औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये जो ऐशो इशरत में पड़े हुए लोग हैं, कहीं इनकी ऐशो इशरत आपको धोखे में ना डाल दे। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो अल्लाह वाले हैं और वो सोच समझ कर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाए। और एक किस्म के लोग वो हैं जो शैतान वाले हैं और जो हर वक्त गुनाहों में, लज्जतों में, अय्याशियों में अपनी जिंदगियों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह अगर ज़िना का मौका मिला तो ज़िना किया, अगर चोरी का मौका मिला तो चोरी की, जहां पर झूठ बोलना चाहा झूठ बोल दिया, बेहयाइयों का मौका मिला तो बेहयाई भी की। लोगों की इज्जतें उतार कर नफ्स की 2-4 सेकंड की लज्जत को हासिल करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों को लज्जत तो मिल गई, पैसों से उनकी जेब में और बैंक अकाउंट तो भर गए, लेकिन क्या ख्याल है आपका उस शख्स के बारे में जिसने दुनिया की जिंदगी को आखिरत की अजीम जिंदगी पर तरजीह दी? क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जिसने कुछ गुनाहों और कुछ लज्जतों की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद करके सिर्फ आर्जी लज्जतें हासिल की? याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ मरने की देर है किसी भी किस्म के लोगों की। जैसे ही उनकी मुलाकात उनके रब से होगी, उस रब से जिसको जीते जी ये लोग जुटलाते हैं, याद रखिएगा कि ऐसे लोग दुनिया में तो शायद वेल सेटल हों, लेकिन आखिरत में सबसे ज्यादा चीखो पुकार ऐसे लोगों की ही होगी। और ये भी याद रखिएगा कि अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? गुनाह, बेहयाई, नाफरमानी। क्योंकि किसी के पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम अल्लाह की मानेंगे या फिर हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, माज़अल्लाह। तो अगर कोई भी अल्लाह की बातों को मुश्किल समझ रहा है, अल्लाह की इबादत को मुश्किल समझ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा रास्ता तो फिर सिर्फ शैतान की तरफ लेकर जाने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, हर उस गुनाह से बचे जो हमें अल्लाह से दूर लेकर जाने वाला हो। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे नापसंदीदा और काबिल नफरत शख्स वो है जो सख्त जिद्दी और झगड़ालू है। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जानवर के बारे में झगड़ते हुए आए। दलील किसी के पास भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को निसफ निसफ दे दिया। हजरत इब्ने अबी मलीका बयान करते हैं कि दो लड़कियां ताइफ के इलाके में कुछ सिलाई कर रही थी। उनमें से एक निकली तो इसके हाथ से खून बह रहा था। उसने कहा कि ये मेरे साथ वाली लड़की ने उससे जख्म लगाया है, जबकि दूसरी ने इनकार कर दिया। मैंने इस बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लिखा तो उन्होंने जवाबन तहरीर फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है कि मदी अलिया के जुमे होगी। अगर लोगों को सिर्फ उनके दावे की बिना पर उनकी मतलूबा चीज दे दी जाती तो लोग दूसरे लोगों के जानो माल की बाबत दावे कर देते। इस लड़की को बुलाओ और उसको ये आयत पढ़ के सुनाओ। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह ताला का अहद और अपनी कसमें थोड़ी कीमत के बदले बेच डालते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। मैंने उस लड़की को बुलाया और ये आयत पढ़ कर सुनाई। उसने एतराफ कर लिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पहुंची तो बहुत खुश हुए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक हलके पर तशरीफ लाए और फरमाया, कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा कि हम बैठे अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसने हमें अपने दीन की तरफ रहनुमाई फरमाई और आपको भेजकर हम पर एहसान अजीम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम सिर्फ इसीलिए बैठे हो? उन्होंने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کسی شخص کو الزام وغیرہ کی بنا پر قسم نہیں لی، بلکہ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہر اس بری چیز سے بچائے جو ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔